ॐ श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं रामनाम वरानने। ॐ आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। Namaskar. नमस्कार। Today we read chapter 100 of the Ayodhya Kandam, which has 76 verses. Placing Bharata on his lap, Sri Rama gives him instructions in judicature under the pretext of inquiring after the welfare of his father and others. आज हम शततम सर्ग का पठन पाठन और श्रवण करेंगे। इसमें 76 श्लोक है। श्री राम का भरत को कुशल प्रश्न के बहाने राजनीति का उपदेश करना। जटिलं चीरवसनं प्राञ्जलिं पतितं भुवि ददर्श रामो दुर्दर्शं युगान्ते भास्करं यथा। Sri Rama beheld Bharata fallen on the ground with folded hands, wearing matted locks on his head, clad in bark, and as such painful to the sight, like the sun at the time of universal destruction, coming at the end of a cycle. कथंचित् अभिविज्ञाय विवर्णवदनं कृशं भ्रातरं भरतं रामः परिजग्राह पाणिना। Anyhow, recognizing his younger brother, Bharata, pale-faced and emaciated as he was, Sri Rama lifted him up with his hands. आग्राय रामः तं मूर्ध्नि परिष्वज्य च राघवम् अंके भरतमारोप्य पर्यपृच्छत सादरम्। Smelling the head of Bharata as a token of affection and embracing the scion of Raghuvamsha, nay, placing him on his lap, Sri Rama tenderly questioned him as follows. जटा और चीर वस्त्र धारण किए भरत हाथ जोड़कर पृथ्वी पर पड़े थे, मानो प्रलय काल में सूर्य देव धरती पर गिर गए हों। उनको उस अवस्था में देखना किसी भी सहृदय के लिए अत्यंत कठिन था। श्री राम ने उन्हें देखा और जैसे तैसे किसी तरह पहचाना। उनका मुख उदास हो गया, वे बहुत दुर्बल हो गए थे। श्री राम ने भाई भरत को अपने हाथ से पकड़कर उठाया और उनका मस्तक सूंघकर उन्हें हृदय से लगा लिया। इसके बाद रघुकुल भूषण भरत को गोद में बिठाकर श्री राम बड़े आदर से पूछा, क्व नु ते अभूत् पिता तात यत् अरण्यं त्वम् आगतः न हि त्वं जीवितस्तस्य वनम् आगन्तुम् अर्हसि। तात पिताजी कहाँ थे कि तुम इस वन में आए हो? उनके जीते जी तो तुम वन में नहीं आ सकते थे। Where, I wonder, has our father gone, my darling brother, that you have come all the way to the forest, leaving him alone? So long as he is alive, you ought not to have come to the forest under any circumstances. किरस्य बद पश्यामि दूरात् भरतम् आगतं दुष्प्रतीकम् अरण्ये अस्मिन् किं तात वनम् आगतः। मैं दीर्घ काल के बाद दूर से नाना के घर से आए हुए भरत को आज इस वन में देख रहा हूँ, परंतु इनका शरीर बहुत दुर्बल हो गया है। तात, तुम क्यों वन में आए हो? I am glad I behold after a long time Bharata, though difficult to recognize because of his pale countenance and his emaciated limbs, come to this forest from a distant land, the home of his maternal grandfather. How have you come to the forest, my darling brother? कस्मिन् नु धरते तात राज यत् त्वम् इहागतः कस्मिन् न दीनः सहसा राजा लोकान्तरं गतः। भाई महाराज जीवित है ना? कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि वह अत्यंत दुखी होकर सहसा परलोकवासी हो गए हों और इसलिए तुम्हें स्वयं ही यहाँ आना पड़ा हो? Does the king, our father, survive? I ask you, that you have come to this place. I hope the miserable king has not departed to the other world all of a sudden.
कच्चित् सौम्य न ते राज्यं भ्रष्टं बालस्य शाश्वतं कश्चित् शुश्रूषसे तात पितुः सत्यपराक्रम। सौम्य, तुम अभी बालक हो, इसलिए परंपरा से चला आता हुआ तुम्हारा राज्य नष्ट तो नहीं हो गया। सत्य पराक्रमी तात भरत, तुम पिताजी की सेवा शुश्रूषा तो करते हो ना? I hope, O gentle brother, your sovereignty, which has come down from eternity, has not been lost. Tender of age as you are you rendering service to our father, my darling brother, of unfailing prowess? कश्चित् दशरथो राजा कुशली सत्यसङ्गरः राजसूय अश्वमेधानाम् अहर्ता धर्मनिश्चितः। जो धर्म पर अटल रहने वाले हैं तथा जिन्होंने राजसूय एवं अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान किया है, वे सत्य प्रतिज्ञ महाराज दशरथ सुकुशल तो है ना? Is King Dasharatha our father, who is true to his promise and has performed a number of Rajasurya and Ashwamedha sacrifices, and who is resolute upon righteousness, enjoying good health? स कच्चित् ब्राह्मणो विद्वान् धर्मनित्यो महाद्युतिः इक्ष्वाकूणाम् उपाध्यायो यथावत् तात पूज्यते। तात, क्या तुम सदा धर्म पे तत्पर रहने वाले विद्वान ब्रह्मवेता और इक्ष्वाकुकुल के आचार्य महातेजस्वी वशिष्ठ जी का यथावत पूजा करते हो? Is the celebrated Vashishta the preceptor of the Ikshvakus, who has realized Brahma, or is a mind-born son of Brahma, is learned in all the branches of knowledge, ever devoted to virtue and possessed of great splendor, duly honored by you, my darling brother? तात कच्चित् च कौसल्या सुमित्रा च प्रजावती सुखिनी कश्चिदार्या च देवी नंदति कैकेयी। भाई, क्या माता कौशल्या सुख से है? उत्तम संतान वाली सुमित्रा प्रसन्न है और आर्य के कई देवी भी आनंदित है। Is Kaushalya as well as Sumitra, who is blessed with good progeny, happy? I hope the glorious mother Kaikeyi too is rejoicing because of my exile and your ascension to the throne of Ayodhya. कश्चित् विनय संपन्नः कुलपुत्रो बहुश्रुतः अनसूयः अरनुद्रष्टा सत्कृतस्ते पुरोहितः। जो उत्तम कुल में उत्पन्न, विनय संपन्न, बहुश्रुत, किसी के दोष ना देखने वाले तथा शस्त्र धर्म पर निरंतर दृष्टि रखने वाले हैं, उन पुरोहित का तुमने पूर्णतः सत्कार किया है। Is your personal priest a son of Vashishta, who is rich in humility, born of a noble pedigree, a man of extensive learning, free from spite, and skilled in all pious and sacred rites, treated with honor by you? कश्चित् अग्निषु ते युक्तो विधिज्ञो मतिमान् ऋजुः कुतं च पुष्यमानं च काले वेदयते सदा। हवन विधि के ज्ञाता, बुद्धिमान और सरल स्वभाव वाले जिन ब्राह्मण देवताओं को तुमने अग्निहोत्र कार्य के लिए नियुक्त किया है, वह सदा ठीक समय पर आकर क्या तुम्हें ये सूचित करते हैं कि इस समय अग्नि में आहुति दे दी गई है और अब अमुक समय पे हवन करना है? Does the priest employed by you to look after the sacred fires, who is well versed in the procedures of conducting sacrificial performances, is endowed with intelligence and guilelessness of disposition, invariably inform you in time about a sacred fire having already been or going to be fed with oblation? कश्चित् देवान् पितॄन् भृत्यान् गुरून् पितृसमान् अपि वृद्धांश्च तात वैद्यांश्च ब्राह्मणांश्चाभिमन्यसे। तात, क्या तुम देवताओं, पितरों, भृत्यों, गुरुजनों, पिता के समान आदरणीय वृद्धों, वैदों और ब्राह्मणों का सम्मान करते हो? Do you hold in high esteem gods and mains, dependents, elders, kinsmen of your father's age, the aged, the physicians, as well as the brahmanas, my darling brother? ईशु अस्त्रवर संपन्नं
अर्थशास्त्र विशारदं सुधन्वाणम् उपाध्यायं कश्चित् त्वं तात मन्यसे। भाई, जो मंत्र रहित श्रेष्ठ बाणों के प्रयोग तथा मंत्र सहित उत्तम अस्त्रों के प्रयोग के ज्ञान से संपन्न और अर्थशास्त्र राजनीति के अच्छे पंडित हैं, उन आचार्य सुधन्वा का क्या तुम समादर करते हो? Do you respect Sudhanva, your teacher of the science of archery, who is equipped with knowledge relating to the use of excellent arrows discharged without uttering spells and missiles propelled with the utterances of spells, as well versed in political economy? कश्चित् आत्मसमाः शूराः श्रुतवन्तो जितेन्द्रियाः कुलीनाश्च अंगित अज्ञाश्च कृतास्ते तात मंत्रिणः। तात, क्या तुमने अपने ही समान शूरवीर, शस्त्रज्ञ, जितेंद्रिय, कुलीन तथा बाहरी चेष्टाओं ही मन की बात समझ लेने वाले सुयोग्य व्यक्तियों को ही मंत्री बनाया है? I hope counselors who are valiant like you and full of learning, have controlled their senses, are born of high pedigree, and know the meaning of science, have been secured by you, my darling brother. मंत्रो विजयमूलं हि राज्ञां भवति राघव सुसंवृतो मंत्रिदुरैः अमात्यैः शास्त्रकोविदैः। रघुनंदन, अच्छी मंत्रणा ही राजाओं की विजय का मूल कारण है। वह भी तभी सफल होती है जब नीतिश, शस्त्र निपुण मंत्री शिरोमणि अमात्य उसे सर्वदा गुप्त रखे। A secret well guarded by ministers who are the foremost counselors and well versed in politics is the root of victory of kings, O Sian of Raghu. कस्मिन् निद्रावसं नैषि कच्चित् काले अयं बुध्यसे कस्यिच्च अपररात्रेषु चिन्तस्य अर्थ नैपुणम्। भरत, तुम असमय में ही निद्रा के वशीभूत तो नहीं होते? समय पर जाग जाते हो ना? रात के पिछले पहर में अर्थ सिद्धि के उपाय पर विचार करते हो ना? I hope you do not fall a prey to excess of sleep and wake betimes. And do you contemplate during the late hours of the night on the methods of acquiring wealth? कश्चिन् मन्त्रयसे नैकः कश्चित् न बहुभिः सह कश्चिते मंत्रितो मंत्रो राष्ट्रं न परिधावति। कोई भी गुप्त मंत्राना 2 से 4 कानों तक ही गुप्त रहती है, 6 कानों में जाते ही वह फूट जाती है। अतः मैं पूछता हूँ, तुम किसी गूढ़ विषय पर अकेले ही तो विचार नहीं करते, अथवा बहुत लोगों के साथ बैठकर तो मंत्राना नहीं करते? कहीं ऐसा तो नहीं होता कि तुम्हारी निश्चित की हुई गुप्त मंत्राना फूटकर शत्रु के राज्य तक फैल जाती हो? I hope you do not deliberate alone without consulting anyone, nor do you take counsel with many. I hope the decisions arrived at by you through deliberations with your counselors does not reach the public before it is carried out. कश्चिदर्थं विनिश्चित्य लघुमूलं महोदयं विप्रम आरभसे कर्म न दीर्घायसि राघव। रघुनंदन, जिसका साधन बहुत छोटा और फल बहुत बड़ा हो, ऐसे कार्य का निश्चय ही करने के बाद तुम उसे शीघ्र आरंभ कर देते हो ना? उसमें विलंब तो नहीं करते? I hope, considering your interest fully, you launch an enterprise betimes with a modest beginning, but pregnant with great potentialities, and do not defer it, O Sian of the Raghus. कस्मिन्नु सुकृतान्येव कृतरूपाणि वा पुनः विदुस्ते सर्वकार्याणि न कर्तव्यानि पार्थिवाः। तुम्हारे सब कार्य पूर्ण हो जाने पर अथवा पूरे होने के समीप पहुंचने पर ही दूसरे राजाओं को ज्ञात होते हैं ना? कहीं ऐसा तो नहीं होता कि तुम्हारे भावी कार्यक्रम का वे पहले ही जान लेते हो? I hope your vassals actually know of all your projects only when they have been duly carried out, or at least well nigh carried out, and not so long as they are yet to be carried out. कश्चिन्न तर्कैः युक्त्या
वा ये अपरिकीर्तिताः त्वया वा तव वा अमात्यैः बुध्यते तातमन्त्रितम्। तुम्हारे निश्चित किए हुए विचारों को तुम्हारे या मंत्रियों के प्रकट न करने पर भी दूसरे लोग तर्क और युक्तियों के द्वारा जान तो नहीं लेते, तथा तुमको और तुम्हारे आमत्यों को दूसरों के गुप्त विचारों का पता लगता रहता है ना। I hope your deliberations, which have not been proclaimed, are not known to others through surmises or reasoning, and the deliberations of others are known before they materialize by yourself or by your ministers. कच्चित् सहसैः मूर्खाणाम् एकम् इच्छसि पंडितं पंडितो हि अर्थकृच्छ्रेषु कुर्यान् निःश्रेयसं महत्। क्या तुम सहस्रों मूर्खों के बदले एक पंडित को ही अपने पास रखने की इच्छा रखते हो, क्योंकि विद्वान पुरुष ही अर्थ संकट के समय महान कल्याण कर सकता है। I hope you prefer one learned man to thousands of fools, inasmuch as a learned man is calculated to do immense good in financial crisis. सहस्राण्यपि मूर्खाणां यद् उपास्ते महीपतिः अथवा अपि अयुतान् एव नास्ति तेषु सहायता। यदि राजा 1000 या 10,000 मूर्खों को अपने पास रख ले तो भी उनसे अवसर पर कोई अच्छी सहायता नहीं मिलती। If a king maintains thousands or even tens of thousands of fools, no assistance can be expected from them in times of need. एको अपि अमात्यो मेधावी शूरो दक्षो विचक्षणः राजानं राजपुत्रं वा प्रापयेन् महतीं श्रियम्। यदि एक मंत्री भी मेधावी शूरवीर चतुर एवं नीतिज्ञ हो तो वह राजा या राजकुमार को बहुत बड़ी संपत्ति की प्राप्ति करा सकता है। Even one minister who is talented, valiant, clever, and well versed in politics can bring a large fortune to a king or a prince. कस्मिन् मुख्या महत्स्वेव मध्यमेषु च मध्यमाः जगन्याश्च जगन्येषु भृत्याः ते तात योजिताः। तुमने प्रधान व्यक्तियों को प्रधान, मध्यम श्रेणी के मनुष्य को मध्यम और छोटी श्रेणी के लोगों को छोटे ही कामों पे नियुक्त किया है ना। I hope high-class servants are entrusted by you with important duties, middling ones with second-rate affairs, and third-grade servants with menial duties, my darling brother. अमात्यान् उपधातीतान् पितृ पैतामहान् शुचीन् श्रेष्ठान् श्रेष्ठेषु कश्चित् त्वं नियोजयसि कर्मसु। जो घूस ना लेता हो अथवा निश्चल हो, बाप दादाओं के समय से ही काम करते आ रहे हो तथा बाहर भीतर से पवित्र एवं श्रेष्ठ हो, ऐसे अमात्य को ही तुम उत्तम कार्यों में नियुक्त करते हो ना। I hope you entrust first-rate ministers who are past all tests of loyalty, are hereditary servants of the crown and honest with the highest duties. कस्मिन् नोग्रेण दण्डेन वृष मुद्विजिताः प्रजाः राष्ट्रे तौ अवजानन्ति मंत्रिणः कैकेयी सुत। कैकेयी सुकुमार तुम्हारे राज्य की प्रजा कठोर दंड से अत्यंत उद्विग्न होकर तुम्हारे मंत्रियों का तिरस्कार तो नहीं करती। I hope, sore agitated by stern rule, the people in your state do not show disrespect to your ministers, O son of Kaikeyi. कश्चित् त्वां न अवजानन्ति याजकाः पतितं यथा उग्र प्रतिग्रहीतारं कामयानमिव स्त्रियः। जैसे पवित्र याचक पतिता यजमान का तथा स्त्रियों कर्मचारी पुरुष का तिरस्कार कर देती हैं, उसी प्रकार प्रजा कठोरता पूर्वक अधिक कर लेने के कारण तुम्हारा अनादर तो नहीं करती। I hope priests conducting sacrifices for the benefits of others do not disregard you by refusing to officiate at your sacrifices, as they would a fallen man, or even as matrons would despise their own husbands
who had taken to wife a low-born woman and was excessively fond of her. उपाय कुशलं वैद्यं भृत्य संदूषणे रतं शूर ऐश्वर्य कामं च यो हन्ति न स हन्यते। जो साम दाम आदि उपायों के प्रयोग में कुशल राजनीति शास्त्र का विद्वान विश्वासी मृत्यु को फोड़ने में लगा हुआ, शूर मरने से ना डरने वाला तथा राजा के राज्य को हड़प लेने की इच्छा रखने वाला है, ऐसे पुरुष को जो राजा नहीं मार डालता है वह स्वयं उसके हाथ से मारा जाता है। He who does not get rid of a physician adept in devices of aggravating a malady, a servant intent on bringing disgrace to his master, and a gallant warrior seeking kingly power for himself, killed by these, is himself killed by these. कश्चित् दृष्टश्च शूरश्च धृतिमान् मतिमान् शुचिः कुलीनश्चानुरक्तश्च दक्षः सेनापतिः कृतः। क्या तुमने सदा संतुष्ट रहने वाले शूरवीर, धैर्यवान, बुद्धिमान, पवित्र, कुलीन एवं अपने में अनुराग रखने वाले रण कर्म दक्ष पुरुष को ही सेनापति बनाया है? I hope a man who is ever pleased and full of resolution, gallant and talented, spotless of character and well-born, devoted and clever, has been appointed by you as the generalissimo. बलवन्तश्च कश्चित् ते मुख्या युद्धविशारदाः दृष्टापधाना विक्रान्ताः त्वया सत्कृत्य मानिताः। तुम्हारे प्रधान योद्धा सेनापति बलवान युद्ध कुशल और पराक्रमी तो है ना? क्या तुमने अनेक शौर्य की परीक्षा कर ली है तथा क्या वे तुम्हारे द्वारा सत्कार पूर्वक सम्मान पाते रहते हैं? Have the foremost of your heroic warriors who are possessed of might and skilled in warfare and whose prowess has been treated with honor by you after being politely received. कश्चित् बलस्य भक्तं च वेतनं च यथोचितं संप्राप्त कालं दातव्यं ददासि न विलंबसे। सैनिकों को देने के लिए नियत किया हुआ समुचित वेतन और भत्ता तुम समय पर दे देते हो ना? देने में विलंब तो नहीं करते? I hope you distribute daily provisions and disburse the monthly salaries due to them at the opportune time in a suitable manner and do not defer their payment. कालातिक्रमणे एव भक्तवेतनयोः वृताः भर्तुर् अपि अतिकुप्यन्ति सो अनर्थः सुमहान् कृतः। यदि समय बिताकर भत्ता और वेतन दिया जाते हैं तो सैनिक अपने स्वामी पर भी अत्यंत कुपित हो जाते हैं और इसके कारण बड़ी भारी अनर्थ घटित हो जाता है। Salaried servants surely and positively get enraged even at their masters when the distribution of their provisions and the disbursal of their salaries are delayed, and that itself is a very great harm done to the state. कश्चित् सर्वे अनुरक्ताः त्वां कुलपुत्राः प्रधानतः कश्चित् प्राणास्तवार्तेषु संत्यजन्ति समाहिताः। क्या उत्तम कुल में उत्पन्न मंत्री आदि समस्त प्रधान अधिकारी तुमसे प्रेम रखते हैं? क्या वे तुम्हारे लिए एकचित होकर अपने प्राणों का त्याग करने के लिए उद्यत रहते हैं? I hope all the principal members of your race, the Kshatriyas, are devoted to you, and do they devotedly and cheerfully lay down their lives for your sake? कश्चित् जानपदो विद्वान् दक्षिणः प्रतिबाणवान् यथोक्तवादी दूतस्ते कृतो भरत पंडितः। भरत, तुमने जिसे राजदूत के पद पर नियुक्त किया है वह पुरुष अपने ही देश का निवासी, विद्वान, कुशल और प्रतिभाशाली और जैसे कहा जाए वैसी ही बात दूसरों के सामने कहने वाला और सद्विवेक युक्त है ना? Has a man of your own state who is learned, clever, ready-witted and capable of delivering messages correctly, nay, who is able to distinguish between right and wrong, been appointed by you as an ambassador, O Bharata?
कश्चित् अष्टादशान्येषु स्वपक्षे 10-5 च त्रिभिः अभिज्ञातैः वेत्सि तीर्थानि चारकैः। क्या तुम शत्रु पक्ष के 18 और अपने पक्ष के 15 और तीर्थों की 3-3 अज्ञात गुप्तचरों द्वारा देखभाल या जांच पड़ताल करते रहते हो? Do you keep an eye on the 18 functionaries of the enemies and the 15 functionaries of your own side to 3 unknown spies told off for each? शत्रु पक्ष के मंत्री, पुरोहित, युवराज, सेनापति, द्वारपाल, अंत वैशिक, अंतपुर का अध्यक्ष, कारागार अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, यथा योग्य कार्यों में धन का व्यय करने वाला सचिव, प्रदेश पहरेदारों का काम बताने वाला, नगर अध्यक्ष, कोतवाल, कार्यनिर्माणकर्ता, शिल्पियों का परिचालक, धर्माध्यक्ष, समाध्यक्ष, दंडपाल, दुर्गापाल, राष्ट्रीय सीमापाल तथा वन रक्षक, ये 18 तीर्थ हैं जिन पर राजाओं की दृष्टि रखनी चाहिए। मतंतर ये 18 तीर्थ इस प्रकार है: मंत्री, पुरोहित, युवराज, सेनापति, द्वारपाल, अंतपुराध्यक्ष, कारागाराध्यक्ष, धनाध्यक्ष, राजा की आज्ञा से सेवकों को काम बताने वाले, वादी प्रतिवादी से मामले की पूछताछ करने वाले, प्राण विभाग, वकील, धर्म सनाधिकारी, न्यायाधीश, व्यवहार नियंता, सभ्य, सेना को जीविका निर्वाह के लिए धन देने का अधिकारी, सेना नायक, कर्मचारियों को काम पूरा होने पर वेतन देने के लिए राजा से धन लेने वाले, नगर अध्यक्ष, राष्ट्रीय सीमापाल तथा वन रक्षक, दुष्टों को दंड देने का अधिकारी तथा जल, पर्वत, वन एवं दुर्गम भूमि की रक्षा करने वाले, इन पर राजा की दृष्टि रखनी चाहिए। In the footnote, the translator talks about the 18 functionaries and the 15 functionaries that the king should be attentive to. They are the chief minister, the king's family priest, the crown prince, the generalissimo, the chief warden, the chamberlain, the superintendent of jails, the chancellor of the exchequer, the heralder, the government advocate, the judge, the assessor, the officer distributing salaries to army men, the officer drawing money from the state exchequer to distribute to the workmen's wages, the city kotwals, the protector of the borders of a kingdom, who also perform the duties of a forester, the magistrate, and the officer entrusted with the conservation of water, hills, forests, and tracts difficult to access. Another commentator interprets to mean the revenue collector and to mean the officer who kept counsel in order among the councillors and looked to the personal safety of the councillors while they were holding their deliberation. The 15 functionaries of one's own side are the last 15 of this very list, omitting the first 3, which is the chief minister, the family priest, and the crown prince. कश्चित् व्यपास्तान् अहितान् प्रतियातांश्च सर्वदा दुर्बलान् अनवज्ञाप्य वर्तसे रिपुसूदन। शत्रुसूदन, जिन शत्रुओं को तुमने राज्य से निकाल दिया है, वे यदि फिर लौटकर आते हैं तो तुम उन्हें दुर्बल समझकर उनकी उपेक्षा तो नहीं करते। I hope you remain ever mindful of your enemies expelled from their home by you and since returned, even though they are apparently weak, O destroyer of foes. कश्चित् न लोकायतिकान् ब्राह्मणां तात सेवसे अनर्थ कुशला कि एते बालाः पंडितमानिनः। तुम कभी नास्तिक ब्राह्मणों का संग तो नहीं करते हो, क्योंकि वे बुद्धि को परमार्थ की ओर से विचलित करने में कुशल होते हैं तथा वास्तव में अज्ञानी होते हुए भी अपने को बहुत बड़ा पंडित मानते हैं। I hope you do not patronize atheistic brahmanas, O dear brother, for ignorance and conceited as they are skilled only in perverting the mind and thereby diverting people from the righteous path. धर्मशास्त्रेषु मुख्येषु विद्यामानेषु दुर्बुधाः बुद्धिमान् वीक्षिकीं प्राप्य निरर्थं प्रवदन्ति ते। उनका ज्ञान वेदों के विरुद्ध होने के कारण
दूषित होता है और वह प्रमाणभूत प्रधान धर्मशास्त्र के होते हुए भी तार्किका का बुद्धि का आश्रय लेकर व्यर्थ बकवाद किया करते हैं। Banking solely on their logical acumen, these men of perverted intellect preach nonsense even in the presence of foremost books of Dharma. वीरैः अद्युषितां पूर्वम् अस्माकं तात पूर्वकैः सत्यनामां दृढद्वारां हस्ति अश्वरथ संकुलाम् ब्राह्मणैः क्षत्रियैः वैश्यैः स्वकर्मनिरतैः सदा जितेन्द्रियैः महोत्साहैः वृतम् आर्यैः सहस्रशः प्रासादैः विविधाकारैः वृतां वैद्यजनाकुलां कश्चित् समुदितां पीताम् अयोध्यां परिरक्षसे। तात अयोध्या हमारे वीर पूर्वजों की निवास भूमि है, जिसका जैसा नाम है वैसा ही गुण है। उसके दरवाजे सब ओर से सुदृढ़ है। वह हाथी घोड़े और रथों से परिपूर्ण है। अपने अपने कामों में लगे हुए ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य सहस्त्रों की संख्या वहां सदा निवास करते हैं। वह सब के सब महान उत्साही जितेंद्रिय और श्रेष्ठ हैं। नाना प्रकार के राजभवन और मंदिर उसकी शोभा बढ़ाते हैं। वह नगरी बहुसंख्यक विद्वानों से भरी है। ऐसी अभ्युदयशील और समृद्धिशालिनी नगरी अयोध्या की तुम भली भांति रक्षा तो करते हो। I hope you protect on all sides the prosperous city of Ayodhya, rightly so called because of it being unassailable, which has been occupied in the past, O dear brother, by our heroic forebearers, which is provided with strong gates and remains crowded with elephants, horses, and chariots, which is inhabited in thousands by noble Brahmanas, Kshatriyas, and Vaishyas, and who are ever devoted to their respective duties, have subdued their senses and are full of great zeal, nay, which is crowded with palatial buildings of various patterns and is thus thronged with learned men and full of highly contented people. कश्चित् चैत्य शतैर्जुष्टः सुनिविष्ट जनाकुलः देवस्थानैः प्रभाभिश्च तटाकैः चोपशोभितः प्रहृष्ट नरनारीकः समाजोत्सव शोभितः सुकृष्ट सीमा अपशुमान् हिंसाभिः अभिवर्जितः अदेव मातृको रम्यः स्वापदैः परिवर्जितः परित्यक्तो भयैः सर्वैः खनिभिश्चोपशोभितः विवर्जितो नरैः पापैः मम पूर्वैः सुरक्षितः कश्चित् जनपदः स पीतः सुखं वसति राघव। रघुनंदन भरत, जहाँ नाना प्रकार के अश्वमेघ आदि महायज्ञों के बहुत से चैन प्रदेश अनुष्ठान स्थल शोभा पाते हैं, जिसमें प्रतिष्ठित मनुष्य अधिक संख्या में निवास करते हैं। अनेक देवस्थान भोंसले और तालाब जिसकी शोभा बढ़ाते हैं, जहाँ की स्त्री पुरुष सदा प्रसन्न रहते हैं, जो सामाजिक उत्सवों के कारण सदा शोभा संपन्न दिखाई देते हैं, जहाँ खेत जोतने में समर्थ पशुओं की अधिकता है, जहाँ किसी प्रकार की हिंसा नहीं होती, जहाँ खेती के लिए वर्षा के जल पर निर्भर नहीं रहना पड़ता, नदियों के जल से ही सिंचाई हो जाती है, जो बहुत ही सुंदर और हिंसक पशुओं से रहित, और जहाँ किसी तरह का भय नहीं है, नाना प्रकार की खाने जिसकी शोभा बढ़ाती हैं, जहाँ पापी मनुष्य का सर्वथा अभाव है, तथा हमारे पूर्वजों ने जिसकी भली भांति रक्षा की है, वह अपना कौशल देश धन धान्य से संपन्न और सुख पूर्वक बसा हुआ है ना। I hope the kingdom of Ayodhya, which is overspread with hundreds of altars constructed for sacrificial performances and crowded with well-established men, which is adorned with temples, sheds where water is stocked for free distribution to passengers by the tanks, and peopled with highly delighted men and women, which is graced by social festivities and is full of well-cultivated fields and abounds in cattle, which is totally free from violence and does not depend exclusively on rain for its agricultural products,
which is charming in point of topography and is purged of beasts of prey, which is completely rid of all fears and is studded with mines, nay, which is bereft of sinful men and was well protected by our forebearers, is prosperous and faring well, O Scion of Raghu. कश्चित्ते दयिताः सर्वे कृषि गोरक्ष जीविनः वार्तायां संश्रितः तात लोकोऽयं सुखमेदते। तात कृषि और गौरक्षक से आजीविका का चलाने वाले सभी वैश्य तुम्हारे प्रति पात्र है ना, क्योंकि कृषि और व्यापार आदि में संलग्न रहने पर ही ये लोग सुखी एवं उन्नतिशील होता है। I hope the Vaishyas who live by agriculture are rearing the bovine race are all loved by you. Are these people depending as they do on the vocation of a Vaishya, which is trade, agriculture, and breeding of cattle, thriving well at present, O dear brother? तेषां गुप्ति परिहारैः कश्चित्ते वरणं कृतं रक्ष्या हि राज्ञा धर्मेण सर्वे विषयवासिनः। उन वैश्यों की इष्ट की प्राप्ति कराकर और उनके अनिष्ट का निवारण करके तुम उन सब लोगों का भरण पोषण तो करते हो ना, क्योंकि राजा को अपने राज्य में निवास करने वाले सब लोगों का धर्म अनुसार पालन करना चाहिए। I hope protection has been afforded by you to them by making available to them the objects desired by them and warding off evil. For all the inhabitants of one's land deserve to be protected righteously by a king. कश्चित् स्त्रियः सान्त्वयसे कश्चित् तास्ते सुरक्षिताः कश्चिन्न श्रद्धास्यासां कश्चित् गुह्यां न भाषसे। क्या तुम अपनी स्त्रियों को संतुष्ट रखते हो? क्या वे तुम्हारे द्वारा भली भांति सुरक्षित रहती हैं? तुम उन पर अधिक विश्वास तो नहीं करते, उन्हें अपनी गुप्त बातें तो नहीं कह देते? Do you keep your women folk pacified? Are they duly protected by you? I hope you do not repose excessive faith in them and do not confide your secrets to them. कश्चित् नागवनं गुप्तं कश्चित् ते सन्ति धेनुकाः कश्चित् न गणिकाश्वानां कुंजराणां च तृप्यसि। जहाँ हाथी उत्पन्न होते हैं वह जंगल तुम्हारे द्वारा सुरक्षित है ना? तुम्हारे पास दूध देने वाली गौएं तो अधिक संख्या में है ना? अथवा हाथियों को फंसाने वाली हथनियों की तो तुम्हारे पास कमी नहीं है। तुम्हें हथनियों, घोड़े और हाथियों के संग्रह से भी कभी तृप्त तो नहीं होती। Are the forests which are the home of the elephants preserved by you? Are milk cows in abundance with you? I hope you do not feel satisfied with the existing number of female elephants, horses, and elephants owned by you. कश्चित् दर्शयसे नित्यं मानुषाणां विभूषितम् उत्थाय पूर्वाह्ने राजपुत्र महापते। राजकुमार, क्या तुम प्रतिदिन पूर्व काल में वस्त्र भूषण से विभूषित हो प्रधान सड़क पर जा जाकर नगरवासी मनुष्य के दर्शन देते हो? Getting up regularly every day, do you show yourself well adorned to the people in the assembly hall in the forenoon, O prince? कश्चित् सर्वे कर्मान्ताः प्रत्यक्षास्थे अविशङ्कया सर्वे या पुनरुत्सृष्टा मध्यमेव अत्र कारणम्। काम काज से लगे हुए सभी मनुष्य निडर होकर तुम्हारे सामने तो नहीं आते अथवा वह सब सदा तुमसे दूर तो नहीं रहते, क्योंकि कर्मचारियों के विषय में मध्य स्थिति का अवलंबन करना ही अर्थ सिद्धि का कारण होता है। I hope all your workmen do not appear unhesitatingly before you, nor are they kept altogether out of your sight. In fact, a middle course is undoubtedly profitable in this behalf. कश्चित् दुर्गाणि सर्वाणि धनधान्य आयुधोदकैः यन्त्रैश्च प्रतिपूर्णानि तथा शिल्प धनुर्धरैः। क्या तुम्हारे सभी दुर्ग, किले, धन धान्य, शस्त्र, जल, यंत्र, मशीन, शिल्पी तथा धनुधर सैनिकों से भरे पूरे रहते हैं? Are all your fortifications fully supplied with wealth and provisions, arms and water, mechanical contrivances, and equipped with artisans and bowmen? आयस्ते विपुलः कश्चित् अल्पतरो व्ययः
अपात्रेषु न ते कश्चित् कोशो गच्छति राघव। रघुनंदन, क्या तुम्हारी आय अधिक और व्यय बहुत कम है? तुम्हारे खजाने का धन अपात्रों के हाथ में तो नहीं चला जाता? Is your income sufficiently large to meet your expenses and your expenditure comparatively less? I hope your wealth does not go to undeserving men, O Scion of Raghu. देवतार्थे च पित्रार्थे ब्राह्मणाभ्य आगतेषु च योधेषु मित्रवर्गेषु कश्चित् गच्छति ते व्ययः। देवता, पितृ, ब्राह्मण, अभ्यागत, योद्धा तथा मित्रों के लिए ही तो तुम्हारा धन खर्च होता है ना? I further hope your wealth is expanded exclusively in the cause of gods and mains, as well as over the brahmanas and unexpected visitors, warriors, and hosts of friends. कश्चित् आर्योऽपि शुद्धात्मा क्षारितश्चापकर्मणा अदृष्टः शस्त्रकुशलैः न लोभात् बध्यते शुचिः। कभी ऐसा तो नहीं होता कि कोई मनुष्य किसी श्रेष्ठ, निर्दोष और शुद्ध आत्मा पुरुष पर भी दोष लगा दे तथा शस्त्र ज्ञान में कुशल विद्वानों द्वारा उसके विषय में विचार कराए बिना ही लोभवश उसे आर्थिक दंड दे दिया जाता हो? I hope no pious soul who is pure of mind and sinless is convicted from greed when charged with some offense, though not found guilty by those well versed in the law book. गृहीतश्चैव पृष्टश्च काले दृष्टः स कारणः कश्चित् न मुच्यते चोरो धनलोभान् नरऋषभ। न श्रेष्ठ चोरी में पकड़ा गया हो जिसे किसी ने चोरी करते समय देखा हो, पूछताछ से भी जिसके चोर होने का प्रमाण मिल गया हो तथा जिसके विरुद्ध चोरी का माल बरामद होना आदि और भी बहुत से कारण सबूत हों, ऐसे चोरों को भी तुम्हारे राज्य में धन के लालच में से छोड़ तो नहीं दिया जाता है। I hope no thief who has been detected at the time of theft and apprehended on sufficient ground and also questioned and found guilty is released on account of greed of wealth, O jewel among men. व्यसने कश्चित् आढ्यस्य दुर्बलस्य च राघव अर्थनिरागाः पश्यन्ति तव अमात्या बहुश्रुताः। रघुकुल भूषण, यदि धनी और गरीब में कोई विवाद छिड़ा हो और वह राज्य के न्यायालय में निर्णय के लिए आया हो तो तुम्हारे बहुयज्ञ मंत्री धन आदि के लोभ को छोड़कर उस मामले पर विचार करते हैं ना? In an unhappy contention between an affluent and a financially feeble man, O Scion of Raghu, do your ministers of vast learning judge the case impartially? यानि मिथ्याभिशस्तानां पतन्त्यश्रूणि राघव तानि पुत्रपशून् गृह्णन्ति प्रीत्यर्थम् अनुशासतः। रघुनंदन, निरपराध होने पर भी जिन्हें मिथ्य दोष लगाकर दंड दिया जाता है, उन मनुष्य की आंखों से जो आंसू गिरते हैं वे पक्षपातपूर्ण शासन करने वाले राजा के पुत्र और पशुओं का नाश कर डालते हैं। The tears that drop from the eyes of a man falsely convicted, O Scion of Raghu, destroy the sons and cattle of a king who rules the people merely for the sake of pleasure, carrying little equity and justice. कश्चित् वृद्धांश्च बालांश्च वैद्यान् मुख्यांश्च राघव दानेन मनसा वाचा त्रिभिः एतैः बुभूषसे। राघव, क्या तुम वृद्ध पुरुषों, बालकों और प्रधान वैद्यों का आंतरिक अनुराग, मधुर वचन और धन दान इन तीनों के द्वारा सम्मान करते हो? Do you seek, O Scion of Raghu, to win over the elders, children, and foremost physicians by the following three means, that is, gifts, a loving mind, and polite words? कश्चित् गुरूंश्च वृद्धांश्च तापसान् देवता अतिथीन् चैत्यांश्च सर्वान् सिद्धार्थान् ब्राह्मणांश्च नमस्यसि। गुरुजनों, वृद्धों, तपस्वियों, देवताओं, अतिथियों, चैत्य वृक्षों और समस्त पूर्ण काम ब्राह्मणों को नमस्कार करते हो ना? Do you greet your teachers and elders, ascetics, deities, and unexpected visitors, as well as all the trees standing at crossroads, believed to be the abode of gods and brahmanas
who have achieved the object of their life through their learning, character, and austerities? कश्चित् अर्थेन वा धर्मम् अर्थं धर्मेण वा पुनः उभौ वा प्रीतिलोभेन कामेन न विबाधसे। तुम अर्थ के द्वारा धर्म को अथवा धर्म के द्वारा अर्थ को हानि तो नहीं पहुंचाते, अथवा आसक्ति और लोभ रूप काम के द्वारा धर्म और अर्थ दोनों में बाधा तो नहीं आने देते। I hope you do not cause interruption in your religious practices by your excessive devotion to wealth and devoting the morning hours and forenoons to the pursuit of wealth and other secular interests. Nor do you mar your earthly interests by your overemphasis on religion and allowing your religious duties to encroach upon the midday hours and afternoon reserved for the pursuit of wealth and other secular interests. Nor do you mar both your religious and secular interests by your self-indulgence in the form of avidity for gratification of your senses. कश्चित् अर्थं च कामं च धर्मं च दयतां वर विभज्य काले कालज्ञ सर्वान् वरद सेवसे। विजयी वीरों में श्रेष्ठ समयोजित कर्तव्य के ज्ञाता तथा दूसरों को वर देने में समर्थ भरत, क्या तुम समय का विभाग करके धर्म, अर्थ और काम का योग्य समय में सेवन करते हो? Do you pursue all the three objects of human pursuit, that is wealth and the delights of the senses, and religion only during the hours allotted to each, O bestower of boons, dividing them according to time, O jewel among the victorious, knowing as you do the time appropriate for each? कश्चित् ते ब्राह्मणाः सर्वशास्त्रार्थकोविदाः आशंसन्ते महाप्राज्ञ पौरजनपदैः सह। महाप्राज्ञ संपूर्ण शास्त्रों के अर्थ को जानने वाले ब्राह्मण पुरवासी और जनपदवासी मनुष्य के साथ तुम्हारे कल्याण की कामना करते हैं ना? Do the Brahmanas that have thoroughly grasped the meaning of all the scriptures pray for your welfare along with the citizens of Ayodhya and the people of the countryside, O exceptionally wise prince? नास्तिक्यम् अनृतं क्रोधं प्रमादं दीर्घसूत्रताम् अदर्शनं ज्ञानवताम् अलस्यं पंचवृत्तिताम् एकचिन्तनम् अर्थानाम् अनर्थज्ञैश्च मंत्रणं निश्चितानाम् अनारंभं मंत्रस्य अपरिरक्षणं मंगलाद्य प्रयोगं च प्रत्युत्थानं च सर्वतः कश्चित्त्वं वर्जस्येतान् राजदोषां चतुर्दश। नास्तिकता, असत्य भाषण, क्रोध, प्रमोद, दीर्घ सूत्रता, ज्ञानी पुरुष का संग ना करना, आलस्य, नेत्र आदि पांचों इंद्रियों के वशीभूत होना, राज्य कार्यों के विषय में अकेले ही विचार करना, प्रयोजनों को ना समझने वाले विपरीत दर्शी मूर्खों से सलाह लेना, निश्चित किए हुए कार्य का शीघ्र आरंभ ना करना, गुप्त मंत्रों को सुरक्षित ना रखकर प्रकट कर देना, मंगलिक आदि कार्यों का अनुष्ठान ना करना तथा सब शत्रुओं पर एक ही साथ चढ़ाई कर देना, ये राज्य के 14 दोष है। तुम इन दोषों का सदा परित्याग करते हो ना? Do you abjure the following 14 failings of kings? That is, disbelief in the other world, mendacity through greed, anger, neglect of kingly duties, procrastination, shunning the wise, sloth, thraldom of the five senses, devoting thought to the affairs of the state without seeking the advice of others, the ministers, etc., taking counsel with those of perverted insight, failure to launch projects already decided upon, failure to keep secrets, failure to utter auspicious words at the beginning of every undertaking, and rising from one's seat indiscriminately to receive all who happen to approach him? दश पंच चतुर्वर्गान् सप्तवर्गं च तत्त्वतः अष्टवर्गं त्रिवर्गं च विद्यास्तिस्त्रश्च राघव इन्द्रियाणां जयं बुद्ध्वा षड्गुण्यं दैवमानुषं कृत्यं 20 वर्गं च तथा प्रकृतिमण्डलं यात्रा दण्डविधानं च द्वियोनि संधि विग्रहौ कश्चित् एतान् महाप्राज्ञ यथावत् अनुमन्यसे। महाप्राज्ञ भरत,
दश वर्ग, पंचवर्ग, चतुर्वर्ग, सप्तवर्ग, अष्टवर्ग, त्रिवर्ग और तीन विद्या बुद्धि के द्वारा इंद्रियों को जीतना, 6 गुणों देवी और मानुषिक बाधाएं, राजा के नीतिपूर्ण कार्य, विशांति वर्ग, प्रकृति मंडल, यात्रा, शत्रु पर आक्रमण, दंडी विधान, व्यहरु रचना तथा दो दो गुणों की योनिभूत संधि और विग्रह, इन सब की ओर तुम यथार्थ रूप से ध्यान देते हो ना? इनमें से त्यागने योग्य दोषों को त्याग कर ग्रहण करने योग्य गुणों को ग्रहण करते हो ना? I hope you deal properly after knowing them in reality with the well-known 10 evils born of conspicuousness, the 5 kinds of fortifications, the 4 expedients recommended to kings, the 7 important limbs of a state, the 8 evils born of anger, or the 8 measures conducive to the welfare of a state, the 3 worldly objects of human pursuit, which is religious merit, material wealth, and sensuous enjoyment, or the 3 kinds of powers, which is Utsaha Shakti, the council of Mantranasika, Mantrana Shakti, the 3 branches of learning, which is the 3 Vedas, the knowledge relating to agriculture, commerce, and other vocational pursuits, and the political sciences. Subjugation of the senses, the 6 strategic expedients, which are coming to terms with the enemy, waging war against him, marching against him, bidding one's time to seek a favorable opportunity, causing dissensions in the enemy's rank, and seeking the protection of a powerful ally. Adversity brought about by divine agencies such as fire, water, in the shape of excessive rains or floods, epidemic or endemic disease, famine, and pestilences, and by human agencies such as officials, thieves, enemies, a king's favorites, and the king himself when actuated by greed. The stern duty of a king as dictated by policy, such as to win over the enemy's men whose emoluments have been withheld, who are greedy or haughty, who have suffered indignity at his hands, who are irate and have been provoked by him for no reason, who are afraid or have been intimidated. The following 20 types of monarchs who are not worth negotiating with. A king who is yet a child or aged, who has been ailing for a long time, who has been ostracized by his own kith and kin, who is pusillanimous, who is surrounded by cowards, who is greedy, has greedy associates, who has estranged his ministers and others, who is extremely voluptuous, who confers with fickle-minded persons, who speaks ill of divine beings and brahmanas, who is ill-fated and a fatalist, who is afflicted by famine, by military reverses, who mostly remains away from home, who has numerous enemies, who is in the clutches of adverse times, and who is not devoted to truth and piety. The entire population of the state setting forth on an expedition of conquest against an enemy, drawing up an army in battle array, coming to terms with an enemy and waging war against him, the first of which serves as a ground for the 2 policies of duplicity and seeking the protection of a powerful enemy, while the other serves as a ground for the other 2 policies of marching against the enemy and bidding time to seek a favorable opportunity to march against an enemy. Do you do all this, O highly intelligent Sian of Raghu? मन्त्रिभिः त्वं यथोद्दिष्टं चतुर्भिः त्रिभिरेव वा कस्य समस्तैर्व्यस्तैश्च मंत्रं मंत्रयसे बुध। विद्वान, क्या तुम नीति शास्त्र के आज्ञा के अनुसार 4 या 3 मंत्रियों के साथ सबको एकत्रित करके अथवा सबसे अलग अलग मिलकर सलाह करते हो? Do you hold consultations in accordance with scriptural injunctions with only 4 or 3 selected counselors collectively or severally to guard against a split among them and to prevent the secrets from leaking out, O wise one? कश्चित् ते सफला वेदाः, कश्चित् ते सफलाः क्रियाः, कश्चित् ते सफलाः दाराः, कश्चित् ते सफलं श्रुतम्।
क्या तुम वेदों की आज्ञा के अनुसार काम करके उन्हें सफल करते हो? क्या तुम्हारी क्रियाएं सफल उद्देश्य की सिद्धि करने वाली हैं? क्या तुम्हारी स्त्रियां भी सफल संतानवती हैं? और क्या तुम्हारा शास्त्र ज्ञान भी विनय आदि गुणों का उत्पादक होकर सफल हुआ है? Has your study of the Vedas borne fruit in the shape of molding your conduct according to the injunctions? Are your undertakings fruitful? Has your spouse given birth to offsprings? Has your learning borne fruit in the shape of culture and humility? कश्चित् देश एव ते बुद्धिः यथोक्ता मम राघव आयुष्या च यशस्या च धर्म कामार्थ संहिता। रघुनंदन, मैंने जो कुछ कहा है तुम्हारी बुद्धि का भी ऐसा ही निश्चय है ना, क्योंकि ये विचार आयु और यश को बढ़ाने वाला तथा धर्म काम और अर्थ की सिद्धि करने वाला है। I hope your conclusion is precisely the same as mine, which has been set forth in the foregoing verses, O Scion of Raghu, and which is conducive to longevity and fame and is attended with religious merit, enjoyment and wealth. यां वृत्तिं वर्तते तातो यां च न प्रपितामहः तां वृत्तिं वर्तसे कच्चित् या च यत् पथगा शुभा। हमारे पिताजी जिस वृत्ति का आश्रय लेते हैं, हमारे प्रपिता महान ने जिस आचरण का पालन किया है, सत्पुरुष भी जिसका सेवन करते हैं और जो कल्याण का मूल है, उसी का तुम पालन करते हो ना? Do you follow the way of life which our father treads and which our forebearers trod? Nay, which is in accordance with the way of the virtuous and which is righteous in itself? स्वादकृतं भोज्यम् एको नाशनासि राघव कश्चित् आशंसमानेभ्यो मित्रेभ्यः संप्रयच्छसि। रघुनंदन, तुम स्वादिष्ट अन्न अकेले ही तो नहीं खा जाते, इसकी आशा रखने वाले मित्रों को भी देते हो ना? I hope you do not partake by yourself food nicely cooked. I hope you offer it to your friends who seek it also. राजा तु धर्मेण हि पालयित्वा महीपतिः दण्डधरः प्रजानाम् अवाप्य कृत्स्नां वसुधां यथावत् इतश्च्युत स्वर्गैम् उपैति विद्वान्। इस प्रकार धर्म के अनुसार दंड धारण करने वाला विद्वान राजा प्रजाओं का पालन करके समुची पृथ्वी को यथावत रूप से अपने अधिकार में कर लेता है तथा देह त्याग करने के पश्चात स्वर्ग लोक में जाता है। Having obtained as his share and ruled in the right way over the entire globe, a wise Kshatriya holds sway over the earth and administering justice to the people quite in consonance with righteousness, surely ascends to heaven when detached from his mortal body. इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे 100तमः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित अर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 100वां सर्ग पूरा हुआ। Thus ends Canto 100 in the Ayodhya Kandam of the glorious Ramayana of Valmiki, the work of a rishi and the oldest epic. ओम श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। Om Apadam Dataram Sarvasampadam Lokabhiramam Shri Ramam Bhuyo Bhuyo Namamyaham. Dhanyavad. धन्यवाद।